हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। जैसे कि मॉर्निंग के जो काम होते हैं वो सबने बट गए हैं, पूजा हो गई है, हस्बैंड चले गए हैं शॉप पे और बेटी ऑफिस और बेटा स्कूल। जबकि मन नहीं करता आजकल तो बच्चों का सुबह सुबह उठने का, बहुत मुश्किल है बच्चों को सुबह सुबह उठाना। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी तो सुबह सुबह बच्चों से क्या बड़ों से नहीं उठा जाता। लेकिन भाई अपना तो रूटीन अलग ही है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जब उठना है तो जब उठना है। एक बार मैं ब्रह्म मुहूर्त के लिए तो सुबह उठती हूँ, बेशक 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाए। कभी 4 बजे से पहले भी उठ जाती हूँ, कभी 4 बजे के बाद भी उठ सकती हूँ 15-20 मिनट बाद। लेकिन जो रूटीन है, ऐसा लगता है भगवान खुद ही कान में फूंकसी मारते हैं, कुछ घंटी सी बजती है बिगर अलार्म लगाए हुए। बहुत कोई काश ऐसा कोई ही ऐसा दिन होता होगा जब मेरी ब्रह्म मुहूर्त में आंख न खुलती हो। वो भी शायद भगवान को उस दिन तरस आ जाता है कि ये बहुत थक जाती है तो इसके ऊपर रहम कर लो। ना ये दिन में सोती ना ये रेस्ट करती, तो शायद उनको तरस आ जाता है कि आज का दिन इसको पूरा अच्छी तरह से सोने दो। और जिस दिन मैं ब्रह्म मुहूर्त में कभी ऐसा होता है, महीने में एक आध बार नहीं उठती, तो उस दिन तो सारा दिन ही मेरा सोने में, बस सोचो कि नींद में ही मैं काम करती हूँ। तो यही है मेरा रूटीन। तो बाकी बता, सुबह में जैसे उठ जाती हूँ, सुबह में 1-1.5 घंटा जैसे भगवान को देने का वाला टाइम होता है। वो भी भगवान के ऊपर इच्छा होती है, किसी दिन घंटा मांगते हैं, किसी दिन 1.5 घंटा, किसी दिन तो लगातार कंटिन्यूसली मैं जग ही जाती हूँ। मतलब आधा पौन घंटा भी मेरे को लेटने का नहीं मिलता। फिर बात आ जाती है सबसे पहले किसको उठाया जाए। अभिला भी जाती है और वंश भी जाता है, दोनों का टाइम सेम है। तो पहले मैं अभिला को उठाने की कोशिश करती हूँ, वो कहेगी पहले वंश को उठाओ, वंश कहेगा पहले अभिला को उठाओ। तो बस यही इसी कश में दोनों 10 मिनट के गैप पे उठते हैं, फिर वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर उनका ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना। वंश तो पहले कुछ नहीं लेके जाता था, जैसे कन्फेक्शनरी वाला ही आइटम लेके चला जाता था स्कूल वगैरह, लेकिन हम थोड़ा उसको चेंज किया है, टोस्ट वगैरह लेके जाता है। और अभिला की भी आदत पहले यही थी कि बस हल्का फुल्का सा कुछ खा लिया, लेकिन जो बीच में बीमार हुई है सही तरीके से, तो डॉक्टर ने तो डाइट लेने को बोल दिया है। तो अब तो चाहे मजबूरी से लो चाहे दवाई समझ के लो, तो डाइट लेनी ही लेनी है। तो अब वो भी सही से मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाती है, जो उसने करना होता है। तो उसके बाद बात आ जाती है, फिर उनके जाने के बाद हमारे जैसे इस रूम में हम बिस्तर वगैरह बिछाते हैं, तो इस रूम का बिस्तर वगैरह उठता है। वंश को उसके पापा पहले छोड़ के आते हैं और फिर अभिला को छोड़ के आते हैं मेट्रो स्टेशन तक। फिर आगे वो चाय पानी अपना पीते हैं, फिर बिस्तर उठाते हैं, फिर उसके बाद वो नहाने जाते हैं। तो इसके पापा नहाने चले जाते हैं, जितनी देर वो नहा के आते हैं उतनी देर में मैं सारे यहाँ की झाड़ू वगैरह, अपने अंदर के रूम की, बाकी के अंदर के जो 2 रूम है, गैलरी में तो दो बार बचती है यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि यहाँ पे मेरे जेठ के लड़के की बाइक भी खड़े होती है, वहाँ साइकिल है, वहाँ एक और बाइक है, और भाई तार पे कपड़े सूख रहे। तो बस कहता है कि जब ये बाइक हटती है तो फिर एक बार और दोबारा फिर बाद में झाड़ू वगैरह लगती है। तो ये सफाई का मेरा काम हो जाता है जितनी देर बना। और रहे कपड़ों के प्रेस व्रेस की बात, तो जब मैं इनको सुबह बच्चों को टाइम देती हूँ, जब वो कहता है कि वो उठे, तो दोनों को 10 मिनट का टाइम देके मैं जाके वो 10 मिनट में वहां से जाके कपड़े प्रेस कराती हूँ। अभी लगे तो मोस्टली टॉप ऐसे होते हैं, उनको प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। कोई होते हैं शर्ट वगैरह, जैसे मेरी ये शर्ट है उस टाइप की, इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब सबके कर रही होती तो मार लेती हूँ। और वंश की स्कूल की ड्रेस के साथ साथ इसके पापा के भी कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो जब इसके पापा नहाने गए हुए होते हैं तो उस समय मेरा ये झाड़ू पोछा मतलब ये काम हो जाता है पूरा का पूरा। और फिर किचन में मैं स्प्राउट्स बना के उनके तब तक रखती हूँ। फिर जब वो आते हैं नहा के तो वो मत्था वत्था टेकते हैं, पूजा करने को मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि वो पूजा के मंदिर की सही से सफाई वगैरह नहीं करते, बस जैसे जेंट्स करते हैं, बस जल्दी से धूप बत्ती करी वो करी। तो ये मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ, जब जरूरत हो तभी मैं उनसे करवाती हूँ। तो जैसे पूजा करके जैसे मत्था टेक के ये आते हैं, तो इतनी देर में मैं इनके स्प्राउट्स वगैरह बना के तैयार रखती हूँ। और ज़्यादा नहीं बनाती, पहले बना लेती थी ज़्यादा, अब थोड़े ही बनाती हूँ, क्योंकि इनके में थोड़ी ना दाल को थोड़ा बॉईल करना पड़ता है। तो फिर उसमें से फिर 2-3 चम्मच मैं अपने लिए भी बचा के रख लेती हूँ। फिर जब मैं नहा के आती हूँ सबसे पहले पूजा करती हूँ। फिर पूजा करने के बाद सबसे पहले मेरा काम
आप लोगों से बात करने का होता है। फिर इसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। सुबह चाय पानी पहले तो मैं करती नहीं थी, लेकिन अब जब से मेरे को गैस की दिक्कत हुई है तो सुबह पहले मैं गैस की गोली खाती हूँ और थोड़ा बहुत चाय पानी सुबह जब मैं उठती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में तभी खा लेती हूँ, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कहीं दर्द उधर दर्द, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद मैं जब इनको बच्चों को उठा रही होती हूँ तभी मैं अपना 2 बिस्किट वगैरह या एक आध टोस्ट वगैरह लेके अपना ब्रेकफास्ट कर ले। ब्रेकफास्ट क्या, वो जो मॉर्निंग टी होती है मेरी वो हो जाती है। और जैसे ये आप लोगों से बात करने के बाद ब्लॉग के बंद करने के बाद फिर मैं अपने वो जो स्प्राउट्स का थोड़ा सा बचे हुए होते हैं, दाल वगैरह 2-3 चम्मच वो खाती हूँ और एक एप्पल खाती हूँ जरूर। फिर जैसे दोपहर के खाने की तैयारी मैं करती हूँ 1:30 बजे के 12:45 बजे। और इस बीच में कोई मेरा मार्केट का काम होता है, किसी ऑफिस या बैंक से रिलेटेड, वो करती हूँ, या ज़्यादातर मोस्टली बैंक के काम मैं दोपहर को करती हूँ। बस यही है दिनचर्या। और कुछ काम मैं शाम को छोड़ के रखती हूँ, जॉब की मैं वंश को अपने साथ लेके जाती हूँ मार्केट। तो बस यही है। और मैं आज आपसे चल चल के बात कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अब जैसे जैसे ये विंटर सीजन आता है ना, तो मेरी जैसे टांग में प्रॉब्लम है, लेफ्ट लेग में मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो इसमें मेरी जो नी बोन है ना वो थोड़ा सुनपन सा आ जाता है बैठे बैठे। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चल चल के बात करो, जैसे फोन वगैरह भी आता है तभी मैं ज़्यादातर मोस्टली चल चल के बात करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं चलो ब्लॉग बनाते हुए भी चल चल के बात कर लिया करूँगी, उसमें क्या है। तो और रही मेरी एक्सरसाइज और वॉक की बात, तो वॉक मेरी इसी तरह ही हो जाती है 15-15 मिनट करके, ऐसे बीच में दोपहर को खाना खाने के बाद, तो खाना खाने के बाद, और बीच में जैसे चलती फिरती रहती हूँ, किसी का फोन आ जाता है, आधे घंटे तक बिजी। तो वॉक मेरी इस टाइप से हो जाती है। और एक्सरसाइज मैं ब्रह्म मुहूर्त में भी थोड़ी 15-20 मिनट कर लेती हूँ। तो ये है मेरा डेली रूटीन जो मेरे को सारे दिन के लिए लगता है। और परेशानी मेरे को बस उस दिन होती है, गैस की प्रॉब्लम से होती है, भगवान की तरह से, बस और कुछ परेशानी नहीं है। अच्छा खासा मस्ती से जीवन बीत रहा है। और चलो ब्लॉग को खत्म करने का टाइम हो गया। अब बात है साईनाथ महाराज के शुक्राने की, गुरु बिना ज्ञान नहीं, जीवन में मान नहीं। और जैसे कि लक्ष्मी माता का निर्णय, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तो मिलते हैं 4 बजे शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के 5वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।